हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करेंगे। अब जिन बच्चों ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखना, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना। एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फिर इसके अंदर हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक साल में हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट किए गए हैं उनकी एज से रिलेटेड हमें डाटा दिया हुआ है। ये डाटा हमें गिवन है। देखो ये हमारा एज इन ईयर्स, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स, इनको मैं एफआई भी बोल सकता हूँ। देखो 6 पेशेंट की उम्र 5 साल से 15 साल तक है। इसी तरीके से 11 पेशेंट की उम्र 15 साल से 25 साल तक है। 21 देखो 21 पेशेंट की उम्र 25 साल से 35 साल तक है। इसी तरीके से देखो ये डाटा में गिवन है। अब इस डाटा के अंदर हम देखते हैं हमें बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबाउट। देखो हमें जो है मोड और मीन को कैलकुलेट करना है। इस ये जो हमें लैंग्वेज दी हुई है इसको बाद में देखते हैं, पहले मोड और मीन को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो पहले मैं मीन कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं मोड कैलकुलेट करूंगा। तो देखो मीन तो हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट कर भी लिया, तो आप आसानी से कर लोगे। मैं डाटा का मीन जो कैलकुलेट करूंगा वो डायरेक्ट मेथड से करूंगा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए और मुझे एफ आई चाहिए। तो पहले मैं एक्स आई निकाल लूँगा। एक्स आई निकालना बिल्कुल आसान है। देखो ये जो हमें दी हुई है ना एज इन ईयर में, इन दोनों को ऐड करते चलो, 2 से डिवाइड करते चलो। 5 प्लस देखो 15 प्लस में 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा देखो 20। और फिर जो है 2 से डिवाइड कर दो। जब मैं 20 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे जो है रिजल्ट में 10 मिल जाएगा। या फिर मैंने ये भी बताया था इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो। देखो 5 और 15 के बीच में 10 आता है, 15 और 25 के बीच में हमारा क्या आता है, 20 आता है। इसी तरीके से 25 और 35 के बीच में हमारा क्या आता है, देखो फिर हमारा जो है 30 आता है। इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो या फिर इन दोनों को ऐड करते चलो, 2 से डिवाइड करते चलो, यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू आती जाएगी। 35 और 45 के बीच में हमारा क्या आता है, देखो 40 आता है। इसी तरीके से 45 और 55 के बीच में क्या आता है हमारा, 50 आता है। और यहाँ पर जो है 55 और 65 के बीच में हमारा क्या आता है, 60 आता है। तो एक्स आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल सिंपल है। एफ आई और एक्स आई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो 6 की मल्टीप्लाई करो 10 में, 6 10 होता है हमारा 60। अब 11 की मल्टीप्लाई करो 20 में तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 220। अब 21 की मल्टीप्लाई करो 30 में तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखो हमें मिल जाएगा 630। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 630। इसी तरीके से यहाँ पर फिर मिल जाएगा हमें 920। जब आप 23 की मल्टीप्लाई करोगे ना देखो 40 में तो हमें मिल जाएगा 920। फिर हमें मिल जाएगा इसी तरीके से जब आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे 50 में तो हमें क्या मिल जाएगा, 700। और जब 5 की मल्टीप्लाई करोगे 6 में, 5 6 होता है 30 और ये मिल जाएगा हमें देखो 300। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है आसानी से मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए और मुझे जो है एफ आई चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिग्मा एफ आई कैलकुलेट कर लूँगा। तो इन सभी को ऐड कर दो, एफ आई आ जाएगा। नंबर ऑफ पेशेंट हमारे कितने हैं, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो हमें रिजल्ट में 80 मिलेगा। तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए मुझे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सभी को ऐड कर दो। देखो जब इन सभी को ऐड करोगे तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा, मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, हमें रिजल्ट में मिलेगा 2830। तो यहाँ पर लिख दोगे 2830। अब भाई देखो मीन का फॉर्मूला एक बार यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। वैल्यू को पुट करो, आराम से हमारा मीन आ जाएगा। एफ आई एक्स आई हमारा कितना है, 2830। 2830। एफ आई मेरा कितना है, देखो एफ आई है मेरा 80। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। जब मैं 283 को डिवाइड करूँगा 8 से तो मुझे मिलेगा 35.37। तो ये मुझे डिवाइड करने पर मिलेगा। डिवाइड करना तो आपसे आता ही होगा। तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, देखो 35.37। और इसका आगे जो है ईयर्स भी लिख दोगे इस तरीके से। तो हमने मीन तो देखो कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो है मोड को भी कैलकुलेट कर लेंगे। मोड कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो मोड को कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले जो है मैं मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस में F0। देखो F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 आ जाएगा हमारा, माइनस में F2 आ जाएगा। ब्रैकेट जो है क्लोज कर दो और इनटू में एच ये होता है। देखो हमारा जो है मोड का फॉर्मूला 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। अब देखो एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, सब पता करते हैं।
अब देखो सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर हम जो है मॉडल क्लास को फाइंड आउट करेंगे जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना। देखो 23 फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर, देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 23 है, तो यही जो है हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। देखो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी मॉडल क्लास। अब सारी वैल्यू फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। F1 ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी हमारी F1, और इससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे एक पहले वाली हो जाएगी हमारी F0, और इससे एक बाद वाली हो जाएगी हमारी F2। हमेशा से यही होगा। देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे एक पहले वाली F0, उससे बाद वाली F2। तो ये हमने देखो फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। और हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए एच। एच मीन्स होता है क्लास साइज। एच क्या होता है हमारा, क्लास साइज। एच किस तरीके से आएगा हमारा, देखो ये तो है हमारी ये तो है देखो अपर लिमिट, ये हमारी लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो एच आ जाएगा। 15 में से 5 को माइनस करोगे 10 आ जाएगा। 25 में से, यानी कि इनका क्लास साइज, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 से 15, 10 का है। तो एच की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो 10 होगी। एच की वैल्यू मिल गई। चाहे तो पहले सारी वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख सकते हो। देखो F1 की वैल्यू हमारी 23 है, F0 की वैल्यू हमारी 21 है, इसी तरीके से F2 की वैल्यू हमारी 14 है, इसी तरीके से यहाँ पर H की वैल्यू मैंने बता दिया 10 है। इनके बीच का डिफरेंस है देखो H। सब जगह जब आप जो है देखो इसमें से इधर वाली वैल्यू में से इधर वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो हमें 10 ही मिलेगा। यानी कि जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, कोई सी भी देखो कोई सी भी क्लास इंटरवल ले लो, माइनस करोगे तो 10 ही मिलेगा। क्लास साइज हमारा 10 है। अब देखो देखते हैं और हमारा क्या रह गया, एल। एल हमारा रह गया। देखो एल क्या होगा हमारा, ये जो हमारी क्लास साइज है ना, इसकी ये जो लोअर लिमिट है ये होगी हमारी हमेशा एल की वैल्यू। ध्यान से देखो एल की वैल्यू क्या होगी हमारी 35। एल की वैल्यू हो जाएगी 35। जो हमारी क्लास साइज होगी, देखो नहीं, जो हमारी मॉडल क्लास होगी, देखो जो हमारी ये मॉडल क्लास होगी और इसकी ये जो लोअर लिमिट होगी ये होगी हमारी एल की वैल्यू। तो देखो बस मोड कैलकुलेट करते हैं, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, 35 है। प्लस में F1 माइनस में F0। F1 की वैल्यू कितनी है, 23 है, 23 पुट करो। माइनस में F0 की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो 21 पुट कर दो। अब देखो 2F1, यानी कि 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई में F1, 2 इंटू में 23 कर दो। माइनस में, अब तो कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है। F0 की वैल्यू क्या है मेरी 21 है, तो 21 पुट कर दो। माइनस में हमारा क्या है F2। F2 की वैल्यू कितनी है 14 है, तो 14 रख दो और ब्रैकेट क्लोज करो। इंटू में H क्लास साइज हमारा कितना है 10 है, तो 10 पुट कर दो। अब देखो ये जो है बस सॉल्व कर लो। 35 प्लस में 23 माइनस में 21, हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 23 में करोगे तो 46 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आती है तो माइनस का 35 यहाँ पर आ जाएगा। इंटू में यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा। तो देखो बस सॉल्व कर लो। 35 प्लस में यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई, पहले देखो पहले इसको लिख लेता हूँ। 46 को माइनस करो 35। जब हम 35 को माइनस करेंगे 46 में से तो हमें रिजल्ट में 11 मिल जाएगा। इंटू में 10, ये जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो 35 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, 20 बन जाएगा ये, अपॉन में 11। तो देखो अब हमें क्या मिल जाएगा 35 प्लस में। अब देखो 20 को डिवाइड कर लो 11 से। जब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा, देखो रिजल्ट में 1.81 मिल जाएगा। जब देखो करके भी दिखा देता हूँ 11 से, जब 11 1 से 11 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे 1.81 ही हमें मिलेगा, तो 1.81 इस तरीके से यहाँ पर लिख लो। तो देखो बस अब इन दोनों को ऐड कर लो। जब मैं 35 में ऐड करूँगा 1.81 तो मुझे क्या मिल जाएगा 36.81 ईयर्स। तो ये जो आंसर हो जाएगा। अब देखो मूव करते हैं जो हमसे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है। देखो हमें बोला है कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो ये जो हमारा मोड और मीन है, इनको मैं सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकता हूँ। मीन मीडियन मोड हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है मोड और मीन की बात हो रही है। हमें जो है इनको मीन और मोड को हमें जो है इनको कंपेयर भी करना है। अब देखो सबसे पहले हम जो है, मैंने ये एक अनग्रुप डाटा का एग्जांपल लिया है। हम जो है मीन और मोड में फ़र्क समझेंगे। देखो सपोज एक बच्चे के पास 15 रुपये, एक बच्चे के पास 16 रुपये, एक बच्चे के पास 18 रुपये, इसी तरीके से एक बच्चे के पास 20 रुपये, एक बच्चे के पास 16 रुपये। इस तरीके से जो है ये डाटा हमारे पास है, अनग्रुप डाटा। तो मैं मीन कैलकुलेट करूंगा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या आपने
छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, इन सभी को ऐड कर दो। जब इन सभी को ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा 174 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी को ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से देखो डिवाइड कर दो। जब मैं 174 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा 17.4। ये हो जाएगा मेरा मीन। और मैं बोलूँ कि मोड हमारा क्या होगा, तो ज़्यादातर बच्चों के पास जो रुपए है ना, देखो ज़्यादातर बच्चों के पास 16 रुपए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मोड। मोड हमारा क्या होगा, हम देखेंगे ज़्यादातर बच्चों के पास कितने रुपए हैं। देखो ज़्यादातर बच्चों के पास 16 हैं, 16 रुपए जो हैं 3 बच्चों के पास है, तो मोड हो जाएगा हमारा 16। तो देखो अब इनमें जो है फ़र्क को समझो। मीन तो होता है, मैंने जो है इन सभी का एक एवरेज निकाल लिया, ये मीन होगा। इसी तरीके से अब हम अपने जो है देखो क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा मीन क्या आया, मीन आया हमारा 35.37 ईयर्स, यानी कि जो हमारे पेशेंट है ना, ये एक साल में जितने भी पेशेंट आए हैं उनकी उम्र का जो है हमने एक एवरेज निकाल लिया। इसी तरीके से मोड क्या होता है, मोड से हमारे क्या समझ में आता है, यानी कि ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं ना वो इस उम्र के आ रहे हैं, मोड से हमारे ये समझ में आता है। देखो मीन, इन दोनों में फ़र्क को समझो। मीन तो हमने इन सभी, ये जो हमें एज दी हुई थी, हमने इनका पेशेंट की एज का एक एवरेज निकाल लिया। मोड से हमारे क्या समझ में आता है, यानी कि ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं ना वो इस उम्र के आ रहे हैं, इस एज के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे नीचे, देखो जब फाइनल आंसर निकाल लोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8 ईयर्स अप्रोक्स, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं ना वो इस उम्र के आ रहे हैं। वाइल, जबकि ऑन एन एवरेज द एज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन 35.37 ईयर्स, उनकी एज का एवरेज सबकी, देखो यहाँ पर सबकी जो पेशेंट है उनकी एज का एवरेज इतना है, और ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं ये हमें मोड से पता चलेगा कि ज़्यादातर पेशेंट किस एज के आ रहे हैं हॉस्पिटल में। तो ज़्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं ना वो इस एज के आसपास के आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।